हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था बच्चों इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस यूनिट में सेल करी जाती है और हमारा घर का या किसी भी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, या किसी इंस्ट्रूमेंट को हम कितना चलाएं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, कितने यूनिट वो कंज्यूम करेगा। इसके लिए हमने बच्चों क्वेश्चन किए और हम लोगों ने बच्चों उस पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। आज हम लोग बच्चों इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और फिर पावर का आगे थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, कल मैंने बताया था आपको लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना। नंबर ऑफ यूनिट्स, हाँ बच्चों कोई बताएगा नंबर ऑफ यूनिट्स? कमेंट में बताओ क्या होती है फॉर्मूला। वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। वैसे तो कैलकुलेट करने का बहुत टफ तरीका है जो आपकी बुक्स में दे रखा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बता सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। तो चलिए इस पर बेस्ड बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने कहा एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 1 किलोवाट। एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 1 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कितने किलोवाट रेटेड है? 1 किलोवाट रेटेड है। ऑपरेट्स 10 आवर पर डे। ऑपरेट्स 10 आवर पर डे, मतलब डेली कितने घंटे हम लोग इस आयरन को यूज़ कर रहे हैं बच्चों? 10 घंटे हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। अब बच्चों 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो सीधे सीधे पूछना चाह रहा है कि 30 दिन में कितने यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं वाट कितने दे रखे हैं उसने? 1 किलोवाट दे रखा है, और किलो हटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1000। तो वाट हमारा आ गया कितना? 1000। आवर देखते हैं कितने आवर डेली यूज हो रहा है? 10 आवर डेली यूज हो रहा है। तो बच्चों एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10 आ गई। फिर हमसे कह रहा है कितने दिनों तक हमने यूज करी बच्चों? तो डेज की वैल्यू हमारी आ गई 30 डेज। बच्चों तीनों चीजें हमारी आ गई। क्या आ गया हमारा? डब्ल्यू आ गया 1000 वाट। आवर आ गया हमारा 10, बिकॉज 10 आवर इट इज यूज 10 आवर्स पर डे। तो नंबर ऑफ आवर्स हमारे आगे बच्चों 10, और डेज कितने दे रखे हैं बच्चों? 30 डेज दे रखे हैं। तो हमें निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ यूनिट्स होगी वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। बच्चों वाट कितना है? 1000। आवर कितने हैं? 10, और डेज कितना है? 30। अपॉन में कितना लिखना है बच्चों? 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ गई बच्चों? नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा आ गया 300 यूनिट्स। मतलब अगर मैं इस 1000 वाट की प्रेस को 10 घंटे रोज चलाऊं 30 दिनों तक, तो ये कितने यूनिट लाइट खा लेगा? 300 यूनिट लाइट कंज्यूम कर लेगा। मैं इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा अगर और बढ़ा दूं, मैं ये कह दूं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ 1 यूनिट कॉस्ट 5 रुपीज़। अगर मैं ये कह दूं 1 यूनिट की कॉस्ट 5 रुपये है, तो बच्चों 300 यूनिट कितने रुपए की होंगी? या क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे आ जाए, एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 1 किलोवाट ऑपरेट्स 10 आवर पर डे, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज।
30 दिनों में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो हमें बताना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ़ 1 यूनिट कॉस्ट 5 रुपीज़। फिर हमें ये भी बताना है कि अगर 1 यूनिट 5 रुपये का है तो बच्चों कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा बनेगा। तो बिल बताने के लिए हमें बच्चों सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है वाट इंटू आवर इंटू डे बाय 1000। तो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल दिए। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बच्चों 300 यूनिट लाइट हमने कंज्यूम करी और 1 यूनिट 5 रुपए की थी, तो हमारा कितने रुपए का बिल आ गया, हमारा 1500 रुपए का बिल आ गया एक प्रेस की वजह से। अगर मैं एक प्रेस को डेली 10 घंटे चलाता हूँ तो बच्चों वो 1 महीने में 1500 रुपए की लाइट कंज्यूम कर लेगी। ये हमारा बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम लोग पावर के कुछ और फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं, फिर उन फार्मूलाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और जहाँ तक है आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पावर का फॉर्मूला पहला देखते हैं, फिर पावर के और फार्मूलाज देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, पावर का फॉर्मूला हमारा क्या था, W/T। पावर का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, पावर इक्वल्स टू W/T। अब इस W को ही तो हमने कहा था बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यही तो था, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी को तो हमने बच्चों क्या कहा, W कहा। अब बच्चों देखिए ये जो W है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और एनर्जी हमने क्या क्या पढ़ रखा है, इसका पहला फॉर्मूला हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था H इक्वल्स टू या W इक्वल्स टू VIT। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने I²RT, और तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों V²T/R। तो 3 फॉर्मूलाज तो हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क के ही पढ़ लिए थे बच्चों। हीटिंग इफेक्ट बोल दूं या एनर्जी बोल दूं, बात तो एक ही है, इसके ही तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों। अब देखिए आगे, अगर मैं पावर निकालना चाहूँ तो बच्चों सबके अपॉन में क्या लगाना पड़ेगा, T। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT/T। T से T कैंसिल हो गया, पावर का फॉर्मूला हमारा कौन सा आ गया बच्चों, VI। पावर का फॉर्मूला हमारा आ गया VI। अगर मैं उठाऊं I²RT तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, I²RT/T। T से T कैंसिल हो गया, P का फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारा I²R। तीसरा बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, V²T/R। तो P का तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V²T/R, और अपॉन में क्या रखा है, T, तो P का फॉर्मूला आ जाएगा V²/R। तो बच्चों P के 3 फॉर्मूला आए, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I²R, P इक्वल्स टू V²/R। अब इन तीनों फार्मूलाज को हम देखेंगे कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा जाएगा। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें दे के क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या दे रखा है, उसके बाद में क्या निकालना है, किसका यूज़ करके हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूला की, तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करा जाएगा, तब आप समझिए। मान लो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं सीरीज़ में जोड़ दिए, 3 बल्ब हैं, ठीक, सीरीज़ में जोड़े, तो सीरीज़ में जोड़े, इनके रेसिस्टेंसेस अलग अलग होंगे तीनों के। अब मैं कहूँ कि बच्चों बताओ ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। अब आप सोचिए जब ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो तीनों के लिए I कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और I कांस्टेंट हो गया तो तीनों के लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ छोटी सी बात, तो मैं उस छोटी सी बात को क्या लिख सकता हूँ कि I²R हमारा कब यूज़ करा जाता है, I²R इज़ यूज्ड व्हेन I इज़ कांस्टेंट। तो मैं ये लिख सकता हूँ
P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये बच्चों मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। P स्क्वायर आर इज यूज्ड व्हेन I इज कांस्टेंट। और जब I हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या लिख देंगे, इन दिस कंडीशन P is directly proportional to R हो जाएगी। तो पावर हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी बच्चों, R के हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। सही है बच्चों। और मैं ये भी कह सकता हूँ when the resistances are connected in series। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब रेसिस्टेंस हमारे कैसे जुड़े हुए हों बच्चों, सीरीज में जुड़े हुए हों, तब भी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब मैं अगर बात करूँ वी स्क्वायर अपॉन आर की, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हमारा कब यूज़ किया जाएगा कि जब हमें पावर कैलकुलेट करनी हो और उसका सर्किट का पोटेंशियल हमारा कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो अब अगर मान लो ये बैटरी जुड़ी हुई है और मैं बल्ब को पैरेलल में जोड़ दूँ, तो बच्चों जब पैरेलल में जुड़े तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज यूज्ड व्हेन V इज कांस्टेंट। जब हमारा V कांस्टेंट हो जाएगा तब हम इसको यूज़ कर लेंगे, या ऐसे कह सकते हैं when resistances are connected in पैरेलल। या मैं ऐसे कह दूं कि रेसिस्टेंसेज हमारे कैसे जुड़े हुए हों बच्चों, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तब। और नहीं तो अगर ये नहीं आप याद करना चाहते तो हटाइए इसको, ठीक। मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। अच्छे बच्चे जो समझ पा रहे हैं वो समझे, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा माइंड में लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्या है, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हमें 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। P इक्वल्स टू, सुन रहा हूँ मैं, बोलो जरा, P इक्वल्स टू वी आई, वेरी गुड। P इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, वी स्क्वायर बाय आर। और P इक्वल्स टू तीसरा फॉर्मूला बच्चों आई स्क्वायर आर। और W अपॉन 2T तो बेसिक फॉर्मूला है इसका। 4 फॉर्मूला हमारे हो गए पावर के बच्चों। P इक्वल्स टू पहला फॉर्मूला हमारा क्या आया, P इक्वल्स टू WIT, वेरी गुड। P इक्वल्स टू वी आई, तीसरा फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, और चौथा फॉर्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वेरी गुड, शाबाश। अब आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना लिख लीजिए इस चैप्टर को, ठीक है। अब इन पर बेस्ड बच्चों हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखेंगे। हटा दूं मैं इसको, फॉर्मूलाज लिखे रहने देते हैं, न्यूमेरिकल्स इस साइड सॉल्व करेंगे। चलिए इजी सा न्यूमेरिकल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। The current is 0.5 एम्पियर। और करंट हमारा कितना है, 0.5 एम्पियर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। बच्चों बल्ब की पावर कितनी होगी हमें बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को गधा बच्चा भी कर लेगा, जो ना कर पाए वो अपने आप को गधे से भी उच्च स्तर की कैटेगरी में रख सकता है। बच्चों V दे रखा
220 वोल्ट, आई हमें दे रखा है बच्चों 0.5 एम्पियर, हमें निकालनी है पावर। पावर का पहला फॉर्मूला बच्चों देखिए, P इक्वल्स टू क्या होता है वी आई, V है हमारा 220, I है हमारा 0.5, 0.5 हटाएंगे बच्चों अपॉन में तो 1/2 एम्पियर हो जाएगा। तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ये कितना आ गया 110, और 110 वाट। कितने वाट हो गई इसकी बल्ब की पावर बच्चों? 110 वाट हो गई। हमने फॉर्मूला लगा दिया P इक्वल्स टू वी आई। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। ए हीटर रेटेड, पावर रेटिंग का मतलब भी मैंने कल बच्चों बता दिया था, जिसने नहीं देखा है वो कल वाली वीडियो पहले देखा ही जा करके, तब आगे समझ आएगा। लिखेंगे बच्चों एक न्यूमेरिकल और, ए हीटर रेटेड, ए हीटर रेटेड 200 watt, 200 watt एंड 2000 वाट है, वही तो मैं कहूँ 200 वाट का हीटर कहाँ से हो गया। हीटर रेटेड 2000 वाट एंड 220 वोल्ट is connected to a 220 volt power supply, is connected to 220 volt power supply। इसको हम लोगों ने बच्चों 220 वोल्ट के पावर सप्लाई पे जोड़ दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कैलकुलेट resistance of the heater and the current flowing through it। और हमें क्या बताना है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अब बच्चों देखिए, हमें पावर दे रखी है 2000 वाट, P इक्वल्स टू आ गई 2000 वाट, और वोल्टेज हमें दे रखा है बच्चों 220 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू बच्चों हो गया हमारा 220 वोल्ट। और हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर, हमें निकालना है R निकालना है और I निकालना है। बच्चों अगर मुझे P और V दे रखा है, P और V दे रखा है, R निकालना है, तो मैं क्या P इक्वल्स टू V²/R लगा सकता हूँ। वेरी गुड। P और V दे रखा है, हमें I निकालना है, तो P इक्वल्स टू वी आई लगा सकता हूँ। वेरी गुड। तो मैं क्या करूँगा, P इक्वल्स टू V²/R लगा दूंगा, तो R हमारा क्या आ जाएगा V²/P। V की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 220, स्क्वायर है तो एक बार और 220 लिख दो, अपॉन P बच्चों कितना लगा दूंगा मैं 2000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इससे ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। कितना आ गया बच्चों 11 2 22, कैरी टू 11 2 20, 24 अपॉन 10, तो R हमारा आ गया बच्चों 24.2 ओम। R की वैल्यू आ गई हमारी 24.2 ओम। सही है, इसका रेसिस्टेंस आ गया। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, I निकालना है, तो बच्चों P इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है वी आई, I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा P अपॉन V, तो I का फॉर्मूला आ गया, P हमारी कितनी थी 2000 वाट और V कितना था 220 वोल्ट, इससे ही कैंसिल हो गया 100 अपॉन 11, 100/11, तो ये हमारा आ जाएगा 9 होल 1/11 एम्पियर। ये हमारा आ गया करंट फ्लोइंग थ्रू द हीटर। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। कल से हम लोग बढ़ेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सभी बच्चे प्रिपेयर कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। एक दिन मैं टेस्ट लूँगा, अब स्कूल तो पता नहीं कब खुले, तो सारी वीडियोस दोबारा से आप लोग देख लें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, आराम से आप देख सकते हैं, कोई बर्डन फील नहीं होगा आपको। और थैंक यू वेरी मच, और सपोर्ट रखिए अपना सब बच्चे ऐसे ही, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।